हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एनवीएस कॉन्ट्रैक्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2025। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर की भर्ती निकली है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और अदर पोस्ट की भर्ती है। इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, जैसे फॉर्म की डेट क्या होगी, कौन कौन सी पोस्ट निकली है, एज लिमिट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी और किस किस को छूट मिलेगी, किस आधार पे ये एग्ज़ाम करवाई जाएगी और कितनी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट यानी जो गेस्ट टीचर होते हैं उनकी भर्ती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ चंडीगढ़ के लिए है। जो कैंडिडेट चंडीगढ़ एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। सबसे पहले फॉर्म डेट। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 13 अप्रैल 2025 से। फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 23 अप्रैल 2025। यानी टोटल आपको कितने दिन मिल रहे हैं? 10 दिन। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और 10 दिन आपको मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट क्या क्या है, यानी पोस्ट के नाम क्या क्या हैं। एक तो है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एक है टीजीटी और एक है फीमेल नर्स स्टाफ के लिए इन 3 पोस्ट के लिए ये भर्ती निकली है। एज लिमिट है कि यहाँ पर एज लिमिट है वो है 50 तक, यानी जिसकी 1 मई तक 50 ईयर का हो गया है वो फॉर्म भर सकता है। अब देखो, इसमें एज रिलैक्सेशन किसे मिलेगा? उन्हें मिलेगा जो एनवीएस से रिटायर हो चुके हैं या एक्स सर्विसमैन हैं। उन्हें क्या होगा, इसमें एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। उनको एज से कुछ छूट मिल सकती है, जैसे 60, 55, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पोस्ट निकली है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए निकली है और एलिजिबिलिटी क्या मांगी है। तो देखो, इसमें सबसे पहले पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो सब्जेक्ट है एक तो है इंग्लिश, एक है हिंदी, एक है फिजिक्स, एक सब्जेक्ट है मैथ, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स। ये जो सब्जेक्ट हैं इनके लिए पीजीटी की ये भर्ती है, जिसमें सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट की निकल चुकी है। एलिजिबिलिटी क्या मांगे? देखो, इसमें एक तो आपके पास पीजी होना चाहिए, यानी जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजी प्लस यूजी प्लस बीएड। और यहाँ पे देखो, पीजी में 50% मांगे हैं, यानी मिनिमम कितने होने चाहिए? 50% तो आपके होने ही चाहिए। अगर आपके पीजी में 50% से कम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते।
ये तो किसके लिए हो गई, पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी। सेकंड है हमारा टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो इसमें भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट तो सारे निकले हैं इसमें भी, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट के लिए है, म्यूज़िक टीचर के लिए है, और एक ही लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरियन के लिए भी इसमें वैकेंसी निकली है। और इसमें देखो एलिजिबिलिटी क्या मांगी है। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, एक तो आपके पास यूजी प्लस बीएड होना चाहिए, यूजी प्लस बीएड होना चाहिए। सेकंड इसमें देखो क्या है कि सीटेट है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट मांगा है, जिसमें सेकंड पेपर सेकंड पास होना चाहिए आपका, तभी आप क्या कर सकते हो, टीजीटी की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। पीजीटी के लिए सीटेट नहीं मांगा है, लेकिन टीजीटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास वेटेज फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे कुछ ही हमें वेटेज दे रखा है। क्या क्या वेटेज दिया है देखो, सबसे पहले पीजीटी के लिए देखते हैं। पीजीटी के लिए देखो वेटेज किस प्रकार से दिया है कि आपको स्टेट लेवल पर कोई अवार्ड मिला हुआ हो, या फिर आपने जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि मैथ है, फिजिक्स है, साइंस है, उसमें आपने हाई लेवल की क्या कर रखी हो, डिग्री कर रखी हो, जैसे पीएचडी कर रखी हो, तो उसमें देखो उस बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। और वो कितने होंगे, 75 नंबर के मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको स्टेट लेवल पर कोई भी अवार्ड मिला हुआ हो, तो उसके आपके 10 नंबर जुड़ेंगे। आपने पीएचडी कर रखी है तो उसके आपके 10 नंबर मिलेंगे, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके आपको 15 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको देखो नंबर्स उसमें मिलेंगे। टीजीटी में भी इसी प्रकार होगा। टीजीटी भी अगर आप भर रहे हो फॉर्म, तो आपने स्टेट लेवल में कोई अवार्ड जीत रखा हो तो उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे, 40, 10, 5, 10 और 15, इस प्रकार से 80 तक उसमें क्या मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो ये जो मार्क्स हैं ये उन लोगों को मिलेंगे जो इन क्वालिफ़िकेशन के अलावा क्या कर रखी हो, कोई अवार्ड जीत रखा हो, या फिर उन्होंने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा हो, या फिर क्या कर रखा हो, पीएचडी कर रखी हो, जिस सब्जेक्ट से हैं उसमें पीएचडी कर रखी हो, या उसके पास एक्सपीरियंस हो, उनको देखो इस बेस पर मार्क्स मिलेंगे। ये क्वालिफ़िकेशन तो आपके पास होना ही ज़रूरी है, लेकिन आपका जब भी सिलेक्शन होगा, एक ये है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें सिलेक्शन होगा वो परसेंटेज, यानी ये जो मार्क्स मिल रहे हैं आपको उनके आधार पे होगा। आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया टीजीटी और पीजीटी के। ये मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास या तो आपने स्टेट लेवल पर अवार्ड जीत रखा हो, या फिर आपने पीएचडी कर रखी हो, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो। इस प्रकार से क्या मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें सैलरी क्या मिलती है। तो सैलरी देखो यहाँ पे पोस्ट है पीजीटी की है, और एक है टीजीटी की है, जिसमें फीमेल स्टाफ नर्स भी है। अब अगर आप पीजीटी नॉर्मल स्टेशन पर आप अगर पीजीटी चुने जाते हो, तब तो आपकी सैलरी पर मंथ होगी 35,750 रुपये नॉर्मल स्टेशन। या फिर देखो आपको हार्ड स्टेशन दे दे तो वहाँ पर होगी 42,250 रुपये पर मंथ। टीजीटी के लिए होगी अगर नॉर्मल स्टेशन पर आप सिलेक्ट होते हो तो उसमें होगी 34,125 रुपये पर मंथ।
और अगर हार्ड स्टेशन पे चुने जाते हो तो वो होगी 40,625 रुपये पर मंथ। अब देखो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। जो नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निकाला गया है वो सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। फॉर्म, डेट, पोस्ट, एज, कौन कौन सी पोस्ट है, कहाँ कहाँ पर आपको मार्क्स मिल सकते हैं और कितनी सैलरी होगी। जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ में नवोदय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं यानी गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर बनना चाहते हैं, वो इन फॉर्म को भर सकते हैं। एनवीएस की जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं रेगुलर टीचर होते हैं, उनकी वैकेंसी भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी आपको। लेकिन ये तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ चंडीगढ़ के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जो चंडीगढ़ के लोग हैं, जहाँ पे चंडीगढ़ के लोग रहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। या अदर स्टेट के भी लोग इसको भर सकते हैं। बस वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आप एक सरकारी टीचर ना होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और कि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके परसेंटेज के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।